जय गुरु जी संगत जी। मैं गीतांजलि खन्ना आज आप सबके साथ अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। इस फरवरी में बसंत पंचमी के दिन हमने अपने घर पे गुरु जी का सत्संग रखा था, जिसे लक्ष्मण अंकल ने ही ऑर्गेनाइज़ किया था। सत्संग के बाद हम लोग गुरु जी को चोला अंकल को रिटर्न करने के लिए गए, तो अंकल ने बोला कि आओ अंदर आओ, गुरु जी को माथा टेको। मैं अंदर गई और देखा कि वहाँ पे अंकल ने गुरु जी का बहुत सुंदर दरबार लगाया हुआ था और वहाँ जाकर इतना अच्छा लगा, इतनी पॉजिटिव वाइब्स थी। ऐसा लगा कि बस हम बड़े मंदिर ही आ गए हैं और गुरु जी वहाँ पे डिवाइन फॉर्म में विराजमान हैं। ये अंकल ने हमें ऐसा बताया और सच में ऐसा महसूस भी हो रहा था कि वहाँ पे कोई पावर, कोई चीज़ तो है। और अंकल ने फिर मुझे बोला कि कल अपनी मम्मी को लेके आना। कल नेक्स्ट डे फिर मैं अपनी मम्मी को लेके साथ में गई, तो अंकल ने सब हमें बताया कि गुरुजी वहाँ पर डिवाइन फॉर्म में विराजमान है और वहाँ पे डेली शाम को मंत्र जाप और आरती होती है। तो अंकल ने हमें बोला कि हम लोग उसमें आए करें और गुरुजी की प्रेजेंस का बेनिफिट लें। तो हमने वहाँ पे जाना शुरू किया। 2-3 दिन में हमने नोटिस किया कि आरती के बाद अंकल सबसे जब बात करते हैं बैठ के, तो अंकल सब लोग को ब्लेस करते हैं और लोग अपनी प्रॉब्लम्स अंकल के साथ शेयर करते हैं और अंकल फिर गुरुजी से डिस्कस करके सबकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताते हैं। तो मुझे पिछले 7-8 ईयर्स से माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, जो कि बहुत ज़्यादा सीवियर थी, जिसकी वजह से मुझे ऑलमोस्ट डेली दिन में 2 से 3 पेन किलर्स खाने पड़ते थे। तो मम्मी ने बोला कि मैं अंकल से इस बारे में बात करूं कि वो गुरुजी से पूछ के मेरे लिए भी कुछ बताएं। तो मम्मी ने अंकल को बोल दिया कि इसको माइग्रेन की प्रॉब्लम है और गैस्ट्रिक की, एसिडिटी की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है माइग्रेन की वजह से ही। तो अंकल ने बोला कि ठीक है, वो गुरुजी से बात करके बताएंगे। तो एक आध दिन में ही अंकल ने गुरुजी से बात करके बताया कि गुरुजी ने आदेश दिया कि मैं चाय कॉफ़ी बिल्कुल स्ट्रिक्टली छोड़ दूँ। और मैं चाय बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, तो मुझे लगता था कि चाय मुझे आप दिन में चाय कितनी बार भी पिला लो, ऐसे पसंद करती थी। लेकिन जो गुरुजी का आदेश था कि और ये था कि चाय मुझे लंगर प्रसाद में भी नहीं पीनी है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली बंद, चाय कॉफ़ी इवन ग्रीन टी भी बंद। तो गुरुजी का आदेश तो आदेश, तो मैंने वो बिल्कुल छोड़ दी। और साथ में उन्होंने कहा था कि मुझे रोज़ एक नारियल पानी लाना है ब्लेस कराने के लिए और एक पानी की बॉटल। तो मैंने वो डेली ले जाना शुरू किया। कुछ दिन बाद अंकल ने जिसे बोल दिया कि अब आप 2 नारियल पानी कर दो उसको, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम लेना है। तो मैं अपने दोनों नारियल पानी वहाँ ले जाती थी, अंकल से ब्लेस कराती थी। विद इन फ्यू डेज़ मेरे को इतना मिरेकलसली फ़र्क पड़ना शुरू हुआ, मेरा सिर दर्द धीरे धीरे जाने लगा और विद इन फ्यू डेज़ मैं कह सकती हूँ कि मतलब ना मैंने टैबलेट खाना बिल्कुल छोड़ दिया। ज़रूरत ही नहीं लगती थी, इतनी जल्दी गुरुजी ने असर दिखाया, इतना मेरे को रिलीफ मिलना शुरू हो गया। और जिस चीज़ का इफ़ेक्ट मेरे फेस पे मेरी फैमिली को भी नोटिस करने लगी कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं मेरे बिहेवियर में, मेरे फेस पर। क्योंकि पेन की वजह से जितना मैं पहले परेशान रहती थी, तो सब लोग उस चीज़ से रियलाइज़ तो करते थे और सब ने मुझे बोला कि मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। गुरुजी का बहुत ज़्यादा शुक्राना है कि उन्होंने मुझे इस प्रॉब्लम से इतने आराम से निकाल दिया, जिस चीज़ से मैं पिछले इतने सालों से सफ़र कर रही थी। और बिल्कुल मैं ठीक होती चली गई और बिल्कुल ठीक हो गई कुछ ही दिनों में। और वैसे ही गुरुजी की कुछ प्लानिंग ही थी, जो उन्होंने मेरा नारियल पानी 1 से 2 कर दिया था, जिसने मुझे आगे भी बहुत हेल्प किया। वो दूसरा सत्संग है और अभी के तरह मैं यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने मेरा हाथ थामा, मुझे बचाया, मुझे संभाला और मुझे इतना प्यार दिया, मुझे इतना अपनापन दिया कि मुझे अब मेरी प्रॉब्लम से इतने आराम से निकाल लिया। और इसीलिए यही कहना चाहूँगी कि बिगड़ी मेरी तकदीर को तूने बनाना है, दर छोड़ कर तेरा कहीं और ना जाना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी।